महादेवानां शिवनितमग शशितमं पवनितमं जटतमं देवहोत्तमं चन्द्रमा मनसो जातकजोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुषप्राणचमुखादग्निरजायत धूपं माघ्रयापयामि दीपपर्यक्षतविकीर्य ॐ भूर्भुवस्वः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। हस्तो वृक्षालनं तथा लोकान् अकल्पयन्न नैवेद्यं नैवेदयामि नैवेद्यमध्ये तुलसी पत्रं प्रक्षेप्य नैवेद्यान्ते पंचवारं जलं प्रक्षेप्यामि। ॐ प्राणचमे सुचमे अजितं आदितं चमे वाक्चमे मनचमे जगजमे श्रोत्रञ्चमे दक्षचमे फलञ्चमे जन्नेन कल्पन्ताम्। ओम भूर्भुवस्व नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराणानि सर्वाणि रस्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्व श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। विशेष प्रार्थयेत हरि ओम जन्नेन जन्यमजन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचण्ड देहनाग महिमानः सुचन्दचत्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं विशेष प्रार्थनापूर्वक अनन्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। हस्ते जलमादाय मग्रेभे श्रीमद्भागवत महापुराण पूजनं प्रियन्तां नमः नमस्करोमि। ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। विप्र प्रसादात् धरणीधरोः विप्र प्रसादात् कमलावरोः विप्र प्रसादात् अजितार्जितोः विप्र प्रसादात् मम नाम राम। व्यास पूजन ओम भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवा भद्रं वसेमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग सस्तनोभिर्वसेमहि देवैतं जदायुः शतमिन्द्र शरदो अन्तिदेवाजत्रानचक्रा जरसन्दनो नाम भद्रासो चत्रभितरो भवन्ति मानवमर्यारेर्गदार्युगन्धो अन्तरिक्षमदितिर्माता सुविता सुपुत्रः विश्वेदेवा अदितेः पंचजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं माद्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः श्रीभगवन् शान्तिः शान्तिरेव शान्तः सामा शान्तिरेधेशतो जदा समीहसे ततो न अभयन् कुरु सन्नः कुरु प्रियाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः स्वशान्तिर्भवतो। बोलिए गणेश भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। गंगा मैया की जय। शालिग्राम भगवान शंभो। और बहुत अच्छा से किया गया। और अभी आगे हम सभी लोग श्री माता जी के मुखारविंद से हम सभी लोग कथा श्रवण करेंगे, भगवान के स्तुति करेंगे, मंगलाचरण करेंगे। इसके बाद में हम सब लोग कथा की ओर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए भागवत महापुराण की जय। हरि ओम। हरि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अनंत कोटि विष्णु लोक नमर पदम जार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंची जावर प्रदे अपार सिद्धि। कृष्णा 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 हरे 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 राम। लेकिन आजकल संभव नहीं है कि हर व्यक्ति गोदान कर पाए। किसी के लिए पास धन नहीं है गोदान करने के लिए, किसी का मन ही नहीं है। बोले हरे कृष्ण। प्रभु जी इनको सेट होने में 2 मिनट। हरे कृष्ण। ऐसा कहा जाता है, हमारे शास्त्र कहते हैं मृत्यु तो सबका होना है। मालूम है कि नहीं? सबका मृत्यु होना है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जैसे जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। तो मृत्यु के पश्चात क्या पार करनी पड़ती है? एक नदी पार करनी पड़ती है, जिस नदी का नाम है वैतरणी नदी। जैसे ही कोई पापी पुरुष, पापी जीवात्मा उस वैतरणी नदी के किनारे, उस वैतरणी नदी के पास जाते हैं, बहुत पापी होते हैं, तो वैतरणी नदी का जल एक उबलते हुए खून में बदल जाता है। और पापी व्यक्ति के लिए उस नदी को पार करना बहुत कष्टदायक होता है। तो गोदान इसलिए कराया जाता है कि गाय की पूंछ को पकड़ के आप वैतरणी नदी को पार कर सकते हैं। तो अब हर व्यक्ति को ये मालूम नहीं, हर कोई अपने जीवन में गोदान नहीं कर पाता। तो यदि आप 7 दिन तक प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा का पान करेंगे तो आपको 1000 गोदान का लाभ मिल जाएगा। बोलिए हरे कृष्ण। ये मैं अपने आप से बनाकर नहीं बोल रही हूँ, ये स्वयं श्रीमद् भागवत के महत्व में, महात्म्य में वर्णित है कि हमें क्यों सुनना है। क्योंकि आज का मनुष्य क्या है? स्वार्थी है। किसी को धर्म चाहिए, किसी को अर्थ की इच्छा है, किसी को कामनाओं की पूर्ति करनी है और किसी को मोक्ष चाहिए। तो किसी को कुछ भी चाहिए, कहाँ से मिल जाएगा? तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। यदि कोई अकामी है, सकामी है, मोक्षकामी है। एक माता जी बोले कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस मोक्ष चाहिए। तो वो भी कहाँ से मिलेगा? श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से, उसका रसास्वादन करने से। बोले हरे कृष्णा। एक श्लोक के पाठ से, मात्र भागवतम का एक श्लोक अगर आप पढ़ रहे हैं या रोज अपने घर में भी पढ़ते हैं तो आपको 18 पुराणों को पढ़ने का लाभ मिल जाता है। बोले हरे कृष्णा। जो लोग विष्णु भक्तों को, कथा व्यास को
भागवत भक्तों को, भागवत दो प्रकार का है, एक ग्रंथ भागवत और दूसरा भक्त भागवत। तो जो भक्त भागवत को ग्रंथ भागवत भेंट करते हैं वो कहाँ वास करते हैं? वैकुंठ में वास हो जाता है उनका। क्योंकि ये संसार तो क्या है, ये संसार तो कष्टों से भरा है, लेकिन अगर कोई वैकुंठ को प्राप्त कर ले तो फिर वो दोबारा लौटकर इस संसार में आता नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर में केवल किसी के घर में अगर केवल श्रीमद् भागवत शास्त्र उपस्थित है, आप में से किस किस के घर पे ग्रंथ है भागवत का? हाथ खड़ा कीजिए जी। तो आप बहुत बधाई के पात्र हो। जिस जिस के घर पे केवल श्रीमद् भागवतम रखी हुई है यानी उपस्थित है, तो वो यमराज के पाश से सर्वदा मुक्त है। लेकिन आपसे एक बात कहना चाहूंगी, अगर आप रोज उसको नहीं पढ़ते हो तो आज से कल से उसको चाहे आधा श्लोक पढ़िए, 1/4 पढ़िए। धर्म अर्थ काम मोक्ष यश भुक्ति मुक्ति सिद्धि, इन सभी केवल श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने। बोले हरे कृष्णा। लोग तीर्थों में स्नान पुण्य की प्राप्ति होती है, तो तीर्थ में स्नान करना भी इतना लाभप्रद नहीं होगा जितना श्रीमद् भागवत का श्रवण करना। ऐसा स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा है कि यदि कोई प्राप्त स्वतः ही हो जाता है। जहां जहां भागवत कथा होती है वो भी क्या हो जाएंगे? प्रसन्न हो जाएंगे। और उस घर में आकर स्वयं देवता क्या करते हैं? पुष्पों की वर्षा करते हैं। कितना हमारा वैदिक साहित्य है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है। एक श्लोक भी संस्कृत का सही से पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है, त्रुटियां हो जाती है, क्योंकि संस्कृत नहीं पढ़ा होगा आपने तो त्रुटि हो जाएगी। तो वैदिक साहित्य बहुत विराट है, लेकिन वेदों का सार क्या है? वेदों का सार है श्रीमद् भागवत कथा। केवल आपने भागवत सुन लिया, पढ़ लिया, और रोज अपने घर में अगर एक श्लोक भी पढ़ते रहे तो जितने भी अंधकार में आप फंसे होंगे, जितने भी दुखों से आप घिरे होंगे, वो समस्त प्रकार के दुखों से क्या हो जाएगा? आपका छुटकारा मिलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। सभी मेरे साथ भगवान का आह्वान करेंगे ताली बजाते हुए। जो मैं गाऊंगी पीछे पीछे गाने का प्रयास करेंगे। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय। आप सबकी आवाज मुझ तक तो आनी चाहिए। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज माधव जय कुंज बिहारी, जय गोविंद
राधे श्री राधे राधे जय राधे राम श्यामा श्री श्याम श्याम जय श्याम मन राधे ही राधे गाओ मैंने राधे ही राधे 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 मेरी स्वामिनी और मैं राधा जुगुदा जय राधे वृंदावन सो मन नहीं और नंदगांव शोभा बंशीवट सो वट नहीं और कृष्ण नाम सोला कृष्ण नाम सोला कृष्ण नाम सोला राधे 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 श्री राधे राधे जय राधे 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 वृंदावन के वृक्ष को मर न जाने को डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हो राधे राधे हो राधे राधे हो क्या प्रार्थना करनी है आप सबने आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है ना पक्का क्या प्रार्थना करनी है सुनो अभी कान्हा मोर जो बनियो तो बनियो श्री वृंदावन को नाच नाच कूद कूद श्यामा श्यामा गाऊंगा श्यामा श्यामा गाऊंगा श्यामा श्यामा गाऊंगा वृंदावन का बंदर क्या करता है इधर से उधर कूदता रहता है तो हे प्रभु बंदर भी बनाना तो कहाँ का बनाना श्री वृंदावन धाम का वृंदावन धाम की क्या हो तो ये स्थान अब क्या बन गया है वृंदावन धाम बन गया है बंदर बनियो तो बनियो श्रीनिधि मन को दान पे कूद कूद श्यामा श्यामा गाऊंगा श्यामा श्यामा गाऊंगा श्यामा श्यामा गाऊंगा भिक्षुक बनियो तो बनियो श्री वृंदावन को नित्य हरि भक्तन से मांग मांग खाऊंगा जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे 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 जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा 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 मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता मुक्ति अधिकांश लोगों को क्या चाहिए मुक्ति कोई कहता है मुझे अपने काम से मुक्ति दिला दो कोई कहता है बस मैं तो घर से ही मुक्त होना चाहता हूँ किसी को इस संसार से मुक्ति चाहिए तो मुक्ति जब मुक्ति प्रदान कर करके थक जाती है तो वो भगवान गोपाल से क्या कहती है मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता कि मैं कैसे मुक्त होंगी भगवान क्या कहते हैं ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए अगर वृंदावन की रज
मुक्ति भी अपने मस्तक से लगा ले तो मुक्ति भी क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। ब्रज 84 कोस में 4 गाँव निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदगांव, बरसानो नंदगांव, बरसानो नंदगांव। सारी बजाना जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे मन राधे राधे गाओ, श्यामा ही श्यामा गाओ, जय राधे 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 श्री राधे राधे, जय राधे राधे निताई गौर प्रेमानंदे, निताई गौर प्रेमानंदे, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि हरे कृष्णा। सभी एक बार मेरे साथ हाथ जोड़िए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवते सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण। अब कथा प्रारंभ करने से पहले किसी भी चीज में आप उसको घर जाकर अपने बेटा को, बेटी को, बहू को, पति को, परिवार के लोगों को, सखी को, सहेली को बताएं। आज हमने ये सुना, आपको भी हमारे साथ चलकर सुनना चाहिए। और एक होता है नील मछली, क्षीर सागर में पड़ी है, दूध पी रही है, बिना पलक झपकाए, इधर उधर ध्यान भटकाए। आप भी केवल अपना ध्यान किस में लगाइएगा, कथा को श्रवण करने में। इधर उधर कौन आ रहा है, क्या पहने हैं, क्या लाया है, क्या कर रहा है, उसके ऊपर आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ये होते हैं उत्तम श्रेणी के श्रोता, जो पपीहा के जैसे, हंस के जैसे, शुक और मीन के जैसे बैठकर कथा का श्रवण करते हैं। अब एक इससे उल्टे होते हैं, अधम जैसे होते हैं, भेड़िए के जैसे। भेड़िया क्या करता है, बहुत डिस्टर्ब करता है, आसपास के लोगों को डिस्टर्ब करेंगे बातें बोल बोल कर। भेड़िया भी क्या करता है, जंगल में शोर मचा मचा कर अन्य जीवों को डिस्टर्ब करता है। लेकिन यहाँ पर कोई भेड़िए जैसा श्रोता तो नहीं है जो खुद पास बैठे को बार बार बोलेगा। तो हमको ऐसा भेड़िए जैसा श्रोता नहीं बनना। दूसरा होता है, एक हिमालय में एक पक्षी होता है, उसको बोलते हैं भरून।
ये कैसा पक्षी है, ये कैसे श्रोता होते हैं जो सुन के जाएंगे, खुद उसका पालन नहीं करेंगे, दूसरों को उपदेश देंगे। आज हम कथा में सुन के आए कि ऐसा करना चाहिए, तो कल से तुम ऐसा करना। आज हम कथा में सुनकर आए कि भगवान का नाम जप करना चाहिए, कल से तुम नाम जप करना, लेकिन खुद नाम जप नहीं करेंगे, बस दूसरों को उपदेश देंगे। तुमने ऐसा किया, तुमको ऐसा करना है, लेकिन खुद उसका पालन नहीं करेंगे। हमको ऐसा श्रोता नहीं बनना है। तीसरे होते हैं बैल के जैसे, जिनको कुछ भी दे दो अंतर ही नहीं मालूम चलता। मीठा दे दो तो चलेगा, कड़वा दे दो तो चलेगा, लेकिन हमको कैसे श्रोता बनना है कि हमको कथा में जो हम सुन रहे हैं उसमें भेद करना आना चाहिए। और चौथे अधम श्रेणी के श्रोता होते हैं ऊंट के जैसे। ऊंट को आम खिला दो तो अच्छा नहीं लगेगा, और नीम खिला दो तो बहुत मजा आएगा। किसी को कृष्ण कथा सुना दो तो नींद आने लगेगी, झपकी आ रही है, उबासी आ रही है, नींद आ रही है। और वही फोन दे दो चलाने के लिए, घंटों घंटों फोन चलाएंगे, टीवी देखेंगे, बातें करेंगे, नींद नहीं आती। कभी किसी चार औरतों को बाहर बैठे बातों में नींद आई, लेकिन कथा में आ जाएगी, क्योंकि रस नहीं आएगा उनको। तो कैसा श्रोता बनना है? पपीहा के जैसा। कैसा श्रोता बनना है? हंस के जैसा, शुक के जैसा और मीन के जैसा। बोले हरे कृष्णा। सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, सब हो गए पार, लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा घनश्याम कन्हैया, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। ताली ताली बजाइए आप सभी। कथा में बिना ताली बजाए नहीं बैठना है कीर्तन में। जन्म मृत्यु के जाल में फंसे हम सब लोग फंसे हैं। आपको पता है हम लोग फंसे हैं? आपको पता है किस सागर में? भव सागर में। जन्म दुख दोष अनुदर्शनम, सभी पीड़ित हैं। जाति के वानर झेलल नील जाति के वानर झेलल नील जातिया, सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। भव से पार होना है तो भगवान का नाम जपना पड़ेगा, भगवान का कीर्तन करना पड़ेगा, वरना तो इसी संसार में भव सागर में गोते खाते रहेंगे और बहुत तंग हो जाएंगे। बोले हरे कृष्णा। मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, खुल गए और खुल गए सारे द्वार, लेकर नाम तेरा, खुल
दूसरों ना कोई, केवल नाम कीर्तन किया था। वानरों ने बड़ी बड़ी शिलाओं पर लिखा था राम, और वो पत्थर भी तैरने लगे थे। तो जब हम अपनी जिह्वा से नाम जपेंगे तो क्या हमारा उद्धार नहीं होगा? अवश्य होगा। गज ने आधा नाम पुकारा, गजने आधा नाम पुकारा, गज ने आधा नाम पुकारा, गजने आधा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा। करुण छोड़कर उसे उबारा। जब हम आपके घर आ रहे थे बिहार में, इधर मनहार जिले में, तो रास्ते में एक स्थान आता है कौन हारा, ये नाम है ना, कौन हारा। तो आप तो बड़े भाग्यशाली हो कि आपके पास में पड़ता है। जब हाथी का और मगरमच्छ का युद्ध हुआ था, आपको तो पता होगा, तो 1000 वर्षों तक चला। आसपास लोग देखते हैरान, युद्ध अभी तक नहीं खत्म हुआ। लोग आते जाते पूछते कौन हारा, कौन हारा, और स्थान का नाम क्या पड़ गया? कौन हारा? गजने हाथी योनि में भगवान की प्राप्ति की। भागवतम चतुर्श्लोकी भागवतम में आता है, यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, भगवान की भक्ति सर्वत्र है। प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक जीव का भगवान की भक्ति पे अधिकार है। हर व्यक्ति अधिकारी है। जैसे हमारा अपने पिता की संपत्ति पे अधिकार होता है ना? ऐसे ही भगवान की भक्ति पे प्रत्येक जीव का अधिकार है, चाहे वो किसी भी योनि में क्यों ना हो। हाथी की योनि को प्राप्त करके भी गज ने भगवान को प्राप्त किया, और हम सब तो मनुष्य योनि में हैं। बड़े भाग्यशाली हैं। गाओ मेरे पीछे, गज ने आधा नाम पुकारा, गजने आधा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा, करुण छोड़कर उसे उबारा। और किया ग्रह संघार लेकर नाम तेरा। और किया संहार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जो भगवान का नाम लेंगे, जिन्होंने पहले नहीं लिया, अब कथा में आए हैं, आगे से लिया करेंगे, कथा श्रवण करेंगे, सबका मंगल होगा। बोले हरे कृष्ण। कोई अपना मंगल चाहता है क्या? बताओ। सब क्या चाहते हैं? खुश रहे, प्रसन्न रहे, संपन्न रहे, यही चाहते हैं ना? तो सबका मंगल किससे हो जाएगा? भगवान के नाम से, भगवान की कथा से। बोले हरे कृष्ण। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था, अनुपम नगर। वहां पर एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। कथा जरूर आपने ये सुनी होगी, लेकिन इसका वर्णन करते हुए हम मंगलाचरण की ओर बढ़ेंगे। ब्राह्मणों का क्या गुण होता है? ब्राह्मण, ब्राह्मण जो ब्रह्म में स्थित हो, जो भगवान में स्थित हो, ब्रह्म में स्थित हो, वो है ब्राह्मण। यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान लेना, दान देना, मंत्र अनुष्ठान इत्यादि कराना। तो ये आत्मदेव ब्राह्मण वेदों को जानते थे, ज्ञानी ब्राह्मण थे, और इनकी एक पत्नी थी जो थोड़ी अड़ियल थी। बोले हरे कृष्ण। धुंधुली। तो ये वैसे तो सब रूप से संपन्न थे, लेकिन इनको कोई पुत्र नहीं था। वो मैंने बोला ना, कोई कैसे दुखी है इस संसार में, कोई कैसे दुखी है। किसी को पुत्र हो जाते हैं, लेकिन पुत्र होने के बाद भी पुत्र का सुख नहीं मिलता, क्योंकि जैसा आप प्रारब्ध लेकर आए हैं, आपको वैसा ही सुख और दुख भोगना होगा। हम लोग सोच लेते हैं अगर हमारे पास ये होता तो हम सुखी होते, अगर हमारा भी ऐसा घर होता तो फिर तो कोई चिंता नहीं होती।
अगर हमारा भी ऐसा बेटा होता, बेटी होती, नौकरी होती, पैसा होता, गाड़ी होती, बाड़ी होती, तो हम भी सुखी होते। हर व्यक्ति सुखी बनने का प्रयास जरूर कर रहा है, लेकिन सुखी पूर्ण रूप से बन नहीं पा रहा है। बताइए गलत बोल रही हूँ? हर व्यक्ति प्रयासरत है कि मैं सुखी हो जाऊं, लेकिन 3 प्रकार के ताप हैं जो हमको हमेशा सताते हैं। अधिभौतिक, अधिदैविक, अधिआत्मिकता। इस संसार का हर एक व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति से, किसी न किसी जीव से जरूर पीड़ित है। सोचिएगा, अभी सोचिए, आप सभी किसी न किसी से जरूर पीड़ित हैं। कोई नौकरी करता होगा तो वो अपने बॉस से तंग होगा, अरे मुझे इसने बहुत परेशान किया हुआ। किसी घर से पीड़ित नहीं होंगे तो कोई पड़ोसी, अरे इसने तो बहुत जीना खराब किया, इसकी वजह से हम बहुत तंग हैं। कोई सास होगी तो बोलेगी बड़ा सोच समझ के, बड़ा सपनों से हमने अपने बेटे की शादी की, लेकिन हम बहू से बहुत तंग हैं। कोई बहू बोलेगी हम सास से तंग है, कोई पति कहेगा मैं अपनी पत्नी से तंग हूँ। कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी भौतिक जीव के द्वारा पीड़ित है। नहीं होगा तो मच्छर आपको आकर सता देगा, अरे इतना थके थे अब ये मच्छर ने सोने नहीं दिया, वो भी उसने कष्ट दिया है कि नहीं? किसी न किसी के द्वारा हम प्रताड़ित हैं। ये एक ताप है। दूसरा, ये जो प्रकृति हमको कष्ट देती है, कहीं बहुत अधिक बाढ़ आ जाती है तो कहीं बहुत सूखा पड़ जाता है, कोई भूचाल आ जाता है, जो प्रकृति के द्वारा कष्ट दिए जाते हैं उसमें भी हजारों हजारों लोग एक साथ मर जाते हैं। उन लोगों का एक साथ मरना भी उनके प्रारब्ध कर्मों का फल है। बोलिए हरे कृष्ण। एक्चुअली में हमको कोई नहीं सता सकता, हम खुद ही अपने कर्मों के फलों को भोगते हैं। और तीसरा, हम खुद अपने आप से भी कह देते हैं कि आज मेरा मन बहुत दुखी है। कारण बताइए? बस कारण नहीं, बस आज मन परेशान है, मन दुखी है। हुआ है कभी किसी का मन दुखी? हुआ है कभी किसी का मन परेशान? तो ये 3 ताप हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा तापत्रय उन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का नाश कर देगी भगवान की कथा और भगवान का नाम। तो आत्मदेव को और धुंधलु को कोई पुत्र नहीं था, लेकिन आत्मदेव को बड़ी इच्छा थी कि मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। भक्त कैसा होता है? जो मिल जाता है उसी में प्रसन्न हो जाता है, उसी को भगवान की इच्छा और भगवान की कृपा समझ के स्वीकार कर लेना भी भक्ति है। तो आत्मदेव वैसे तो प्रसन्न था हर तरफ से, लेकिन उसको कोई पुत्र नहीं था। तो एक बार वो ऐसे ही वन में गया, पुत्र प्राप्ति की बड़ी इच्छा थी और थक हार कर नदी से जल पीने लगा। तो उसने क्या देखा कि सामने एक साधु ब्राह्मण साधु बैठे हैं और उनके सामने लंबी लंबी सांसें लेने लगा। हम अपना दुख साधुओं को बताते हैं कि साधु आशीर्वाद दे और हमारा दुख दूर हो जाए। तो उन साधु महात्मा ने आत्मदेव से पूछा, तुम्हें क्या कष्ट है? बोले कि मैं संतानहीन हूं, मुझे कोई संतान नहीं है, मुझे कोई पुत्र नहीं है, मुझे ऐसा जीवन जीना अच्छा नहीं लगता, तो मुझे पुत्र की प्राप्ति की इच्छा है। लेकिन एक वैष्णव साधु सच्चे महात्मा उसको पहचान गए, उसके स्वरूप को, उसके कर्म को पहचान गए और उन्होंने उसे समझाया कि तुम विरक्त हो जाओ, तुम्हें संतान प्राप्ति के लिए इतनी जिद, इतना अड़ियल होना नहीं चाहिए। तुम्हें भगवान ने जो दिया है उसी में तुम्हें क्या रहना है? प्रसन्न रहना है। कई बार क्या होता है, हमको जो मिलता है हम उसमें संतुष्ट नहीं होते। बोले हरे कृष्ण। इस संसार की सबसे बड़ी संपत्ति ही संतुष्टि है, अन्यथा तो कोई 100 करोड़ का भी मालिक हो जाएगा, बोलेगा कम है। बोले हरे कृष्ण, है ना? स्त्रियों के पास
कितने वस्त्र हो जाएंगे, अलमारी खोलेंगे, वस्त्र गिरेंगे, फिर भी कहेंगे कम है, क्योंकि संतुष्टि नहीं है। सबसे बड़ा धन संतुष्टि है जो भगवान ने दिया। अगर आप उसमें संतुष्ट हो गए तो आप सबसे अधिक धनी हो गए, सबसे अधिक धनी। और जो अपने से प्राप्त उसके पास जो भी है उससे संतुष्ट नहीं है, उससे अधिक निर्धन कौन हुआ। हृदय हमेशा जलता रहेगा, हमारी ये कामना की पूर्ति हो, वो कामना की पूर्ति हो। और यदि कोई संतुष्ट होकर, संतोष हो पाकर 2 रोटी खाकर भी आराम से सो रहा है तो उससे अधिक धनी कोई और नहीं है। तो ब्राह्मण को समझाया साधु महात्मा ने कि तुम्हें भगवान ने जो दिया तुम उसी में रहो, पूरा जीवन बीत रहा है, भजन करो, क्यों हमें पुत्र प्राप्ति के लिए इतना लालायित हो। लेकिन आत्मदेव ने कहा नहीं मुझे पुत्र चाहिए, नहीं मुझे पुत्र चाहिए। कुछ लोग भगवान के सामने भी अड़ी लगा लेते हैं, भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। भगवान अगर दे देते हैं फिर बाद में हमें समझ में आता है कि हमको जबरदस्ती किसी चीज के लिए करना नहीं चाहिए। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है ना। यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह। भगवान की कृपा पर हमेशा आश्रित रहिए। क्या है भागवत का सार? समझना क्या है कि भगवान की कृपा सर्वोपरि है। भगवान ने जो दिया उसमें क्या कर लीजिए, संतोष कर लीजिए। अगर हमारे भाग्य में होगा तो सारे घर के दरवाजे बंद कर दो फिर भी आएगा आपके पास। और अगर आपके भाग्य में नहीं है तो कितना प्रयास कर लीजिए वो आपको मिलने वाला नहीं है। तो भाग्य विधाता भाग्य बदलेंगे जब आप कीर्तन में ताली बजाएंगे। जो हाथ की लकीरें हम दिखाते हैं ना, देखिए पंडित जी देखिए क्या है इसमें। इन लकीरों में हमारे ही किए गए पूर्व जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा है। ये कर्म तभी बदलेंगे केवल जब आप इन्हीं हाथों से माला जप करेंगे, इन्हीं हाथों से सेवा करेंगे गोपाल जी की, ठाकुर जी की, वैष्णवों की। इन्हीं हाथों से आप मंदिर संत सेवा ताली बजाएंगे तो आपका जो बिगड़ा भाग्य है वो क्या होगा, संवर जाएगा। बोले हरे कृष्ण। मेरा पल में भाग्य बदल दे, मेरा पल में भाग्य, इशारा तेरी करुणा का, इशारा तेरी करुणा का। मेरा पल में भाग्य बदल दे, मेरा पल में भाग्य बदल दे। इशारा तेरी करुणा का, इशारा तेरी करुणा का। मैं तो नाचूं बन के मोर किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो नाचूं बन के मोर किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में। भगवान की एक नजर, तेरी एक नजर। हम क्या भगवान का दर्शन करेंगे मंदिर जाकर? हम जाते हैं भगवान देखते हैं कौन आया। और भगवान की एक कृपा की दृष्टि, एक तो साधु बोले ठीक है भाई ये एक फल ले जाओ, का पालन करने के लिए अपनी पत्नी से कहना। तो आत्मदेव वो फल लेकर आए और उन्होंने अपनी पत्नी धुंधली को दिया, इसी आशा में कि धुंधली इसे खाएगी तो हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। और ऐसा कर कहकर वो बाहर कहीं चले गए अपने काम इत्यादि में। लेकिन मैंने बोला ना, स्त्री हट बहुत खराब होती है। वो सोचने लगी कि अगर मैं गर्भवती हुई तो मैं कैसे खुद को संभालूंगी, मैं कैसे काम करूंगी, मेरा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, गांव में कोई डाकू आए तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, अगर कोई और समस्या हो गई, संतान को जब जन्म दूंगी तब अगर कुछ गड़बड़ हुई, शुक की तरह अगर संतान मेरे अंदर ही रह गई तो मैं क्या करूंगी, वो कैसे बाहर निकलेगा। और मैं तो सत्य और धर्म का भी लंबे समय तक पालन नहीं कर सकती। तो उसने स्पष्ट इच्छा अपनी सहेली को जताई कि मैं ये फल खाना नहीं चाहती।
तो उसकी एक बहन जो अपने आप ही उनके घर पर आई, जो कि गर्भवती थी, वो उसको क्या सलाह देने लगी, ठीक है तुम ये फल मत खाओ, तुम एक काम करना, मेरे पति को कुछ पैसा देना तो हम अपनी संतान तुम्हें दे देंगे। बोले हरे कृष्ण। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें किसी को सलाह भी देनी है तो हमेशा उत्तम सलाह दीजिए, अच्छी नीति बताइए, खराब नीति नहीं, खराब बुद्धि किसी को मत दीजिए, खराब मत किसी को मत दीजिए। अगर आप अच्छी मत नहीं दे सकते तो बुरी भी मत दीजिए, इससे अच्छा चुप हो जाइए, लेकिन किसी को खराब सलाह मत दीजिए। एक तो बहन ऐसी, दूसरी बहन आकर बोल रही ठीक है तुम फल मत खाओ, हम तुम्हें अपनी संतान दे देंगे, बस तुम पैसा दे देना। लोगों को पैसे से इतना प्यार है, कोई बोले कि तुम थोड़ा उधार दे दो, बोले हमें ले चलो जहां ले चलना है, बस पैसा नहीं है हमारे पास। बोले हरे कृष्णा। इस भौतिक धन से बहुत प्रेम है, लेकिन जो वास्तविक धन है, हरिनाम रूपी धन, उसको इकट्ठा करने के लिए अभी तक किसी ने अपना खाता ही नहीं खोला। बैंक में बहुत अकाउंट है, SBI में है, यूनियन में है, तो इसमें है तो उसमें है, बहुत खाते खोले हैं कि पैसा आएगा। जब मोबाइल में मैसेज बजता है ना क्रेडिटेड, तो बड़ा अच्छा लगता है कि पैसा आया है ना, सबको चाहिए। लेकिन आपका जो वास्तविक धन है, जो है माला, जो है हरिनाम, जिस माला के माध्यम से आपको नाम जप करके भगवान तक पहुंचना है, वहां का तो खाता ही नहीं खोले हो। है आप सबके पास माला 108 मोती का, जिसके आप हर रोज जप करके खाता तो खोले हो। इस आध्यात्मिक धन को बढ़ाओगे तभी तो भगवत प्राप्ति होगी, तभी तो सभी लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। लेकिन वास्तविक धन इकट्ठा करने में तो हमारा ध्यान ही नहीं है। अभी तो हमको भौतिक धन चाहिए। बोले हरे कृष्णा। लेकिन सुखी बनना है, सुखी बनने का एकमात्र उपाय है हरि नाम सिमर सुख पाएगा। केवल और केवल धन से भी सुख नहीं आता। धन से क्या होता है, धन से सुविधाएं तो मिल जाएंगी, लेकिन श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि जब धन आता है तो अकेला नहीं आता, अपने साथ दोषों को भी लाता है। कुछ लोग धन के मद में, अभिमान में इतने अंधे हो जाते हैं कि खाना पीना, नशा, दोस्ती, गलत, सब गलत काम में लग जाते हैं, क्योंकि धन इतना है संभाले नहीं संभल रहा। तो यदि इस धन का, इस लक्ष्मी का प्रयोग नारायण की सेवा में करते रहेंगे तो लक्ष्मी बनी रहेगी, वरना धन भी हानिकारक हो सकता है। बोलिए हरे कृष्ण। तो वो स्त्री ने, धुंधुली की बहन ने धुंधुली को सलाह दी कि ठीक है तुम ये फल मत खाओ, इस फल को गाय को खिला देते हैं और तुम्हें मैं अपना बच्चा दे दूंगी। तो धुंधुली ने क्या किया, वो फल गाय को खिला दिया, और जब उसकी बहन का बच्चा हुआ तो उसे ले आया। तो जब पति लौटे, सब जगह ये बात फैल गई कि आत्मदेव ब्राह्मण को पुत्र हुआ है, आत्मदेव ब्राह्मण को पुत्र हुआ है। सब खुश हो गए कि पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है। और धुंधुली क्या कहने लगी कि मैं अपनी बहन को रख लेती हूँ अपने पास, थोड़ी मेरी सेवा करेगी, बच्चे का ध्यान रखेगी, ताकि बच्चे को दूध इत्यादि मिलता रहे। और उस पुत्र का नाम हुआ धुंधुकारी। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। लोग बोलते तो है अन्न खाने से क्या होता है, कुछ मांस, मदिरा इत्यादि खराब, तामसिक, राजसिक खाने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बिल्कुल होता। हमारे जैसा हम भोजन पाते हैं ना, उसका प्रभाव हमारे अंदर पड़ता है। और जब हम केवल और केवल भगवान का प्रसाद पाते हैं, प्रसादे सर्व दुखा नाम, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, केवल श्री कृष्ण प्रसाद पाने से ही हमारे अधिकतम पापों का नाश हो जाता है। तो धुंधुकारी कैसा हुआ, बचपन से ही नटखट, और बड़ा होते गया तो भूचाल मचाने वाला। और उधर गाय ने भी एक अद्भुत जीव को जन्म दिया, जिसका नाम हुआ गोकर्ण। कान कैसे, गाय के जैसे।
और उसका भी सब भरण पोषण किसने किया? आत्मदेव ब्राह्मण ने किया। तो एक तरफ धुंधुकारी जो बहुत पापी था, हिंसा करना जिसका आदत बन गया था, मार पिटाई, नशा, शराब, चोरी, हर किसी को पीटता था। किसी बच्चे को देख लेता, किसी छोटे जानवर को देख लेता तो चलते चलते कुएं में फेंक देता। ऐसा उसका आदत था। और उधर गोकर्ण जो वास्तव में उसी फल से पैदा हुआ था जो फल साधु ने दिया था। वो तपस्वी, दानी, ज्ञानी, सज्जन। और इधर धुंधुकारी इतना खराब, वैश्यवृत्ति करना, सब बुरे कर्मों के कारण उसकी सारी संपत्ति नष्ट हुई। बोले हरे कृष्ण। अगर किसी की संतान लायक है ना, समझते हो, लायक जिनको तू इतना इतराता है, छोड़ देंगे साथ जगत में, कोई साथ नहीं जाता है। छोड़ देंगे साथ जगत में, कोई साथ नहीं जाता है। दो दिन का यह चमन खिला है, दो दिन का यह चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली, हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली। ताली बजाकर लूट लो जिसका जी चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली ये आज मैं आपको हीरे मोती दिखा रही हूँ, लेकिन इन हीरे मोती को कोई लूटना नहीं चाहता है। अगर यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दी जाए कि कल सुबह यहाँ सोना चांदी बटेगा तो पूरा गांव, पूरा शहर आ जाएगा। लेकिन हरि नाम जो है उसको लूटने में लोगों का रुचि नहीं है, लेकिन रुचि किसमें चाहिए? हरि नाम में। क्यों? दौलत के दीवाने सब भाग रहे हैं दौलत के पीछे। कोई मर भी जाता है तो अचानक से मर गया, हाथ में सोना चांदी पहने हैं तो सबसे पहले कहेंगे इसका सोना निकालो। बोले हरे कृष्णा। क्योंकि प्रेम किससे है? सोने से। दो बहू होगी तो सोचेगी एक मैं ले लूंगी चूड़ी, एक दीदी जी ले लेंगी, भाभी जी ले लेंगी। बोले हरे कृष्णा। किससे प्रेम है? शरीर तो वहीं पड़ा है। आजकल हार्ट फेल हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, बिल्कुल सही है। शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक एक खरोच नहीं आया, बस पीते पीते चाय प्राण त्याग दिए, खाते खाते भोजन देह त्याग दिए। शरीर एकदम सही दिख रहा है, लेकिन ध्यान किस पे जा रहा है? ओहो, जाते जाते बंटवारा कर जाते तो अच्छा रहता, अब लड़ाई होगी। धन से प्रेम है, लेकिन आत्मदेव को उनका बेटा क्या संदेश दे रहा है? सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लूट लो जिसका चाहे, शोर मचाऊं गली गली हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे कल तक जो अपना कहते थे अर्थी पे वही सुलाएंगे। कल तक जो अपना कहते थे अग्नि पे वही सुलाएंगे। जगत सराय दो दिन की है, जगत सराय दो दिन की है, आखिर होगी चला
बता देते हैं मेरा, मेरी, ये तेरा है और ये मेरा है। और कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था जो धर्म की लड़ाई थी। यहाँ पर तो एक कुकर कढ़ाई के लिए भी दो परिवार बट जाते हैं। बंटवारा हुआ, तुझे एक कढ़ाई ज्यादा मिल गई, मुझे एक कुकर ज्यादा मिल गया। कढ़ाई कम हो गई, बर्तन के लिए भी बात करना छोड़ देते हैं। पूछते हैं क्या हुआ, बोले कुछ नहीं, छोटा मोटा सामान का बंटवारा में हमारा रिश्ता ही समाप्त हो गया। बोले हरे कृष्ण। मेरा मेरी तेरा तेरी करने वाला जब अब इस संसार से जाएगा तो सब यही छोड़ कर जाएगा। बताओ कोई कुछ लेकर जाएगा तो कुछ लेकर जाओगे? कोई पसंदीदा बोल देना मेरा हार मुझे पहना देना जब मैं जाऊं, तो परिवार वाले बोलेंगे ये तो पागल है, 5 लाख का हार इसको पहना दीजिए, उतार लीजिए इसके गले से, ये तो जल ही जाना है। बोले हरे कृष्ण राधे राधे। वही अपने हमको अग्नि पे सुलाएंगे, वही हमारे लिए हम भूत प्रेत बनकर वापस ना आ जाए। सब पंडित बिठाकर पूजा पाठ कराएंगे कि यही हमको चिपक ना जाए भूत बन के। बोले हरे कृष्ण। वो जो मेरा था ना, कुछ करो पंडित जी, ये प्रेत नहीं बनना चाहिए। क्यों करता है मेरा मेरी तज दे इस अभिमान को, झूठे धंधे छोड़ के बंदे जब ले कृष्ण के नाम को, झूठे धंधे छोड़ के बंदे जब ले कृष्ण के नाम को। 2 दिन का यह चमन खिला है ये जीवन का सार है, जीवन का सार है। भगवान का भजन और भगवान की भक्ति ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो जब आत्मदेव आत्महत्या करना चाह रहा था तो उनके बेटे ने उन्हें वन में भेज दिया। धन्य है वो पुत्र जो अपने पिता को भक्ति का मार्ग दिखाए। धन्य है वो माता जो अपनी संतान को भगवान की शरण में लेकर आए। हम सब चाहते हैं कि हम अच्छे माता पिता बने, अच्छी पत्नी बने, अच्छी बहन बने, अच्छी बहू बने। चाहते हो कि नहीं? लेकिन आपको मैं बता दूं, आप भागवत कथा सुनने बैठे हो, श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में आता है कि वो माँ नहीं जो अपनी संतानों को भगवान की शरण में ना ला सके। बोले हरे कृष्णा। एक अच्छी माँ तब अच्छी माँ नहीं कहलाएगी कि वो केवल अच्छी पढ़ाई दी, अच्छे कपड़े दिए, अच्छा खाना दिया तो पाप आ गया। अरे ये तो चोर है, आज नहीं तो कल राजा को पता चलेगा तो इसको मार देंगे, हमारा धन भी जाएगा। हम एक काम करती हैं, हम पांचों की पांचों मिलकर इसको मार देते हैं। बोले हरे कृष्ण। उन पांचों स्त्रियों ने क्या किया, वो सारा धन हड़प लिया और रस्सी बांधकर धुंधुकारी को मारने की कोशिश की। जब उसके गले में रस्सी बांधकर उसको मारना चाहा, वो तब भी नहीं मरा, तो उबलते हुए गरम गरम कोयले अंगारों से उसको मार दिया। सोचिए उसकी गति, वो क्या कर रहा था, वो उन्हीं स्त्रियों को खुश करने के लिए चोरी कर रहा था। ये संसार हमसे कभी खुश नहीं होगा, वो तो वैश्याएं थी। आप इस संसार को खुश करने के लिए दिन रात प्रयत्न कीजिए, सारा जीवन भी लगा दीजिए, तो भी आप एक व्यक्ति को खुश नहीं कर पाओगे। आपको अंत में सुनने को मिलेगा आपने मेरे लिए किया ही क्या है ना। कई बार माँ अपने बच्चे का इंतजार करती है, स्कूल से आएगा तो उसकी मनपसंद सब्जी बनाऊंगी, मनपसंद रोटी बनाऊंगी। बेचारी धूप गर्मी में पसीने में खड़ी खड़ी कोई ऐसी डिश बनाती है जिसमें 3-4 घंटा लगेगा। बच्चा छोटा सा है, आएगा खाने लगेगा, क्या मम्मी आपको तो कुछ बनाना ही नहीं आता, आप बाहर से कुछ मंगवा दो। सब मेहनत पानी। ऐसे ही हमने संसार के लिए कितना किया है और कितना करेंगे भी, लेकिन संसार हमसे खुश होने वाला
और यही भगवान को आप एक तुलसी का पत्ता भी चढ़ा दीजिए तो भगवान कहेंगे मेरे भक्त की जय हो, ये मेरा कितना प्यारा भक्त है, देखो मेरे लिए तुलसी लाया है। सड़क से चलते चलते एक फूल तोड़ेंगे और जल से शुद्ध करके भगवान को दे देंगे तो भगवान को लगेगा मेरे भक्त ने तो मेरे लिए क्या ही कर दिया। और संसार के चरणों में भी पड़ जाओ, संसारियों के पैरों में भी गिर जाओ, लेकिन वो आपसे खुश होने वाले नहीं है। और यहाँ भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, अगर कोई मेरा भक्त प्रेम से मुझे एक पत्ता भी अर्पित कर दे तो मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूँ। कोई भगवान को एक फूल अर्पित कर दे, जल भी केवल अर्पित कर दोगे प्रेम सहित तो भगवान खुश हो जाएंगे। दुर्योधन का मेवा त्यागा था ना, और क्या खाया था? केले के छिलके। केले के छिलके कैसे खाए? विदुरानी ने देखा कि कृष्ण आ रहे हैं, ओहो हृदय में इतना आनंद आया कि कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं, तो प्रेम से इतना भर गई केले छिलने लगी। केले का फल तो नीचे फेंकती गई, छिलका कृष्ण को देती गई, लो कृष्ण खाओ। भगवान छिलका खाए जा रहे हैं और खाते खाते क्या कह रहे हैं, इससे मीठा केला तो मैंने आज तक खाया नहीं। ये है प्रेम। प्रेमियों ने जो खिलाया खा लिया, जो खिलाया खिला दो, पर प्रेम से। बिना भाव के आप भगवान को कुछ भी अर्पित करोगे वो स्वीकार नहीं होगा। और प्रेम से हमारे सनातन गोस्वामी पाद प्रेम से भगवान को सूखी रोटी खिलाता है, बिल्कुल सूखी बासी रोटी। एक दिन तो भगवान ने आकर बोला इसमें थोड़ा नमक तो लगा दो। वो बोले आज तू नमक मांग रहा है, कल तू घी भी मांगेगा। नहीं है मेरे पास घी और नमक, ये जो सूखी रोटी है यही तुमको खानी पड़ेगी। तो भगवान ने आहा कितनी अच्छी रोटी है, भगवान ने खा ली। सुदामा के तंदुल जब भगवान पा रहे थे तो बाकी सब पत्नियां भगवान पे क्रोध दिखा रही थी कि खुद खा रहे हो, हमको नहीं दे रहे हो, खुद खा रहे हो, हमको नहीं दे रहे हो, क्योंकि उन तंदुलों में क्या था? सुदामा का प्रेम। तो भगवान को यदि वश में करना है तो कैसे होंगे? प्रेम से। और ये संसार के लिए तो बिछ भी जाओ ना जमीन पर, तो ये भी संसार हमारा होने वाला नहीं है। उन पांचों वैश्याओं ने मिलकर धुंधुकारी को मार दिया और उसके शरीर को खड्डा खोदकर दबा दिया, किसी को पता ही ना चले, और भाग गई वो सब सोना लेकर, गहने लेकर। तो जब गोकर्ण को पता चला कि ऐसे ऐसे उसके भाई की भी मृत्यु हो गई, धुंधुली भी मर गई, तो गोकर्ण ने गया में जाकर श्राद्ध की अपने भाई की आत्मा कल्याण के लिए। क्योंकि जो पापी होता है, पापी व्यक्ति जब शरीर त्यागता है तो भूल जाओ कि उसकी सद्गति होगी। बहुत कष्ट भोगना पड़ता है शरीर त्यागने के बाद भी। मृत्यु के बाद दुख समाप्त नहीं होते। हम सोचे कि हम मर जाएंगे तो दुख समाप्त हो जाएंगे, नहीं। अगर कोई पुण्य आत्मा है, कोई साधु महात्मा भक्त की आत्मा है तो वो तो भगवत धाम चली जाएगी। लेकिन अगर कोई पापी जीवात्मा है, जैसे धुंधुकारी था जिसने इतना पाप इत्यादि किया, तो ऐसे का कल्याण इतना सरल नहीं। तो श्राद्ध किए, गया में जहां भी तीर्थ स्थान में जाता तो वो धुंधुकारी के लिए पूजा अनुष्ठान पिंडदान कराता। तो एक दिन वो अपने गांव अपने घर आया, आत्म देव के घर पे गोकर्ण आया। तो वो ऐसे ही सो रहा था तो उसने क्या देखा कि एक बवंडर की तरह प्रेत, जिनकी मुक्ति नहीं होती ना, वो प्रेत योनि में जाते हैं। तो धुंधुकारी गया प्रेत योनि में और बवंडर बनकर इधर उधर घूम रहा है, क्योंकि उसने पाप इतने किए थे, उसकी मुक्ति नहीं। ऊपर से मृत्यु कैसी? अकाल मृत्यु। उसको जबरदस्ती मारा गया। तो वो बवंडर की तरह घूम रहा है, कभी कौन सा हाथी का रूप ले रहा है, कभी बैल का, कभी गधे का, कभी अलग अलग शरीर दिखा रहा है।
तो जब गोकर्ण ने देखा तो उसने पूछा कि तुम कौन हो? तुम कोई प्रेत हो, तुम्हारी सदगति नहीं हुई है। तब धुंधुकारी ने बोला कि मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम मुझे इस योनि से मुक्त करा दो। बोलिए हरे कृष्ण। तो वो सोचने लगा कि कैसे मैं अपने भाई को मुक्त करा सकता हूं। मैंने अभी बताया 5 मिनट पहले कि अगर कोई आपका भाई भी होगा, अगर वो चिंतित होगा कि उसका भाई भगवान की शरण में आ जाए, भक्त बन जाए, तो वो असली भाई है। असली संबंध तभी पता चलेगा अगर कोई आपका हित चाहेगा, और मनुष्य का सबसे बड़ा हित भगवान का भक्त होने में है। बोलिए हरे कृष्ण। मनुष्य का सबसे बड़ा हित किसमें है? भगवान की भक्ति करने में है। हम किसी को 500, 1000, 5000, 50,000 भी दे देंगे तो कितना दिन चलेगा? महीना, 2 महीना, 6 महीने में खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि आपने किसी को भगवान की शरण में ले आए, किसी को भगवान की भक्ति दे दी, किसी ने नाम जप करना प्रारंभ कर दिया, तो ये ऐसा धन आपने उसको दिया है जो जीवन जीवन समाप्त नहीं होगा, मरने के बाद भी समाप्त होने वाला नहीं। एक नाम अगर आपके मुख से निकल गया, एक नाम। कई बार लोग चिढ़ाने के लिए बोलते हैं हरे कृष्णा प्रभु जी, चिढ़ाने के लिए, तो वो उनके मुख से जो चिढ़ाने के लिए निकला ना हरे कृष्णा, वो भी उनका लाभ कर गया। भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, नेहा भी कर्म नाशोस्ति प्रतवाहे न विद्यते स्वल्पम प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। कि एक नाम भी आपकी महान से महान भय से रक्षा करेगा। एक नाम, यहां जितना आप नाम लेंगी ना, वो बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगा। आपको कहीं कष्ट आने लगेगा, कहीं तकलीफ आने लगेगी, कहीं अमंगल होने लगेगा, तो वो नाम आगे आकर खड़ा हो जाएगा और सब प्रकार के कष्टों से आपकी क्या करेगा? रक्षा करेगा। ये भगवान का वचन है भगवत गीता में, और भगवान का वचन कभी मिथ्या नहीं होता। सुअल्पम अपयस्य, अगर किसी ने थोड़ी सी भी भक्ति कर ली, इतनी सी भी भक्ति, वो मरने के बाद भी अगले जन्म में कंटिन्यू हो जाएगी, वो खराब जाने वाली नहीं। बोले हरे कृष्ण। किसी ने 1 साल मेहनत करके एक पेपर दिया, पेपर में फेल हो गया, अगले साल फिर मेहनत करो। बोर्ड एग्जामिनेशन वाले ये नहीं कहेंगे इस बार 32 नंबर है तो अगले बार सिर्फ 1 और नंबर लेकर आना तो हम 33 कर देंगे, ऐसा कोई कहता है? लेकिन भगवान के भक्ति में ऐसा चलता है, इस बार इतना भजन किया तो अगली बार आगे से वहीं से चालू हो जाएगा। केवल ये भक्ति में ही होता है। इस जन्म में इतना नाम लिया तो अगले जन्म में भक्ति वहीं से प्रारंभ हो जाएगा। बोले हरे कृष्ण। तो अब गोकर्ण ने सोचा मुझे कैसे भी करके इसका हित करना है, तो वो इधर उधर घूमने लगा, सबसे बात करने लगा, कैसे मेरे भाई को मैं प्रेत योनि से मुक्त कराऊं। विद्वान इकट्ठे हुए, लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि इतने बार गया जी में श्राद्ध करने के बाद भी ये क्यों प्रेत योनि से मुक्त नहीं हो रहा। इतनी बार ऐसा बोला जाता है अगर गया जी में कोई एक बार श्राद्ध कर ले तो फिर दोबारा श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन मैंने तो गोकर्ण सोचने लगा, मैंने तो इतनी बार श्राद्ध किया। तब सबने उसको कहा कि तुम सूर्य नारायण भगवान को प्रसन्न करो, स्वयं सूर्य देव आकर तुमको बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है। गोकर्ण ने ऐसा किया, तपस्या की, साधना की और सूर्य नारायण भगवान से पूछा कि कैसे मैं अपने भाई धुंधुकारी का हित कर सकूं, कैसे मैं उसे प्रेत योनि से मुक्ति दिला सकूं। तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा श्रीमद् भागवत कथा सुना दीजिए, तो वो प्रेत योनि से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। तो बस गोकर्ण ने निश्चय कर लिया कैसे श्रीमद् भागवत 7 दिन में सुनाना है। 7 दिन का पारायण किया और सब लोग दूर दूर से कथा सुनने आए, सब लोग। और धुंधुकारी भी हवा रूप में था, वायु रूप में था, तो 7 गांठों वाला बांस था, उसके अंदर कहीं छुपकर धुंधुकारी बैठ गया और गोकर्ण कथा कहने लगे। पहले दिन की कथा के बाद
वो बांस की एक गांठ तड़तड़ करते फट गई। दूसरे दिन के बाद दूसरी गांठ फट गई, तीसरे दिन के बाद तीसरी गांठ फट गई और ऐसे करते करते 7 दिन के बाद 7 गांठें फट गई और स्वयं भगवान का वाहन उस स्थान पर आया। धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया और उस वाहन पर बैठकर भगवत धाम चला गया। बोलिए हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इसका इतना महत्व है कि इतना पापी दुष्ट व्यक्ति जिसने कोई ऐसा पाप नहीं था जो नहीं किया, चोरी की, शराब पी, हिंसा की, निर्दोष लोगों को कष्ट दिया, वैश्यवृत्ति की, ब्राह्मणत्व त्यागा, माता पिता का त्याग किया, कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं जो धुंधुकारी ने ना किया। लेकिन जब इसके भाई ने श्रीमद् भागवतम का मूल पाठ किया तो वो इस प्रेत योनि से भी क्या हो गया, मुक्त हो गया। जिस जिसने यह मोती लूटे वो तो माल माल हुए। जिस जिसने यह मोती लूटे वो तो धन दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल। हाथ उठाकर सोने चांदी मोती वालों, सोने चांदी मोती वालों, मैं समझाऊं गली गली हरि नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। लूट लो जिसका शोध गाऊं गली गली हरि नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। हरे कृष्णा। एक बार मुझे समय बता दीजिए कि आज जैसे देर से शुरू हुआ तो कितने बजे तक रहेगा, मैं उसी हिसाब से बता दीजिए। जब तक मैं करूँ। हरे कृष्ण। अखंड भागवत। बोले हरे कृष्ण। जन्मादस्य तन्वयाति तरतो चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गं मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। मेरे साथ एक बार बोलिए, सत्यं परं धीमहि। सत्यं परम धीमहि। मैं परम सत्य भगवान को, श्री कृष्ण को, वसुदेव के पुत्र को नमस्कार करती हूँ। यह है श्रीमद् भागवतम का प्रथम श्लोक। इस एक श्लोक पर 7 दिन कथा कही जा सकती है, लेकिन आपने तो मुझे 7 दिन में संपूर्ण भागवत करने के लिए बिठाया है, जो मेरे लिए तो संभव नहीं है। बोलिए हरे कृष्णा। तो हम सभी वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण को, जो कि सर्वव्यापी भगवान है, सर्वव्यापी, कण कण में भगवान है। सर्वव्यापी का मतलब है जो हर जगह है। हम छुप के पाप करेंगे तो भी वो देख लेगा। बोलिए हरे कृष्ण। है ना, हम सोचे हम इससे छुप के कुछ गलत कर लेंगे, हम उसको नहीं बताएंगे, हमारे घर वालों को नहीं पता चलना चाहिए कि हमने ये काम किया है। लेकिन जो सर्वव्यापी भगवान है वो तो सब देख रहा है। बोलिए हरे कृष्णा। मैं उस सर्वव्यापी भगवान को प्रणाम करती हूँ या करता हूँ। मैं भगवान का ध्यान करती हूँ जो कि परम सत्य है। एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, सत्य व्रतम
सत्यव्रतम परमं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यं। भगवान से ऊपर कोई सत्य नहीं। ये सब संसार मिथ्या है, सब नश्वर है, सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन परम सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण है। बोलिए हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी जो कि सृष्टि की रचना करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ, सभी ध्यान से सुनेंगे। और मैं कथा के लास्ट में पूछा करूंगी कि मैंने क्या बताया, आपने क्या सुना। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर चलेगा, ऐसा नहीं कि सुन लिए और मैडम ने पूछा ही नहीं क्या पढ़ के आए, बस सुन लिए। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, पता है? ब्रह्मा जी मिट्टी और जल के मिश्रण से मटका बनाते हैं, लेकिन मिट्टी और जल ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। जैसे कुम्हार क्या करता है? मिट्टी लेता है, पानी लेता है और घड़ा बना देता है, लेकिन कुम्हार ने मिट्टी और पानी का निर्माण नहीं किया। ब्रह्मा जी ने 24 तत्वों से सृष्टि की रचना तो की, लेकिन उन 24 तत्वों को उत्पन्न करने वाले हैं सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना के कारण है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कारणों के कारण है। ब्रह्मा जी का कारण भी कौन है? श्री कृष्ण है। विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं, लेकिन विष्णु का कारण भी कौन है? श्री कृष्ण। शिव सृष्टि के संहारक हैं, संहार करते हैं, लेकिन शिव का कारण भी कौन है? श्री कृष्ण। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर् गोविंद सर्व कारण कारणम। भले ही सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की हो, लेकिन ब्रह्मा जी के कारण श्री कृष्ण है। भले ही सृष्टि के पालनहार विष्णु भगवान हो, लेकिन उनके भी कारण श्री कृष्ण है। और शिव इस सृष्टि का संहार करते हैं। देवों के देव है, महादेव है, लेकिन शिव भी किसके भक्त है? परम भगवान श्री कृष्ण के। और ये मैं अपने आप से नहीं कह रही, भागवतम कह रही है। निम्गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो तथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानामिदं तथा। मैं सर्वव्यापी भगवान को प्रणाम करती हूँ, जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारणों के कारण है। भगवान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सब जगह व्याप्त रहते हैं। वो परम स्वतंत्र हैं। क्या है? स्वतंत्र है। जो माता जी भगवान के इन गुणों को याद रखेगी ना, उसको अंत में एक बहुत विशेष मैं उपहार दूंगी, जिससे इस जीवन का नहीं, जन्मों जन्मों का कल्याण हो जाए। सबसे पहले भगवान सर्वव्यापी है। क्या है? सर्वव्यापी, हर जगह व्याप्त है। ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें भगवान ना हो। दूसरा, भगवान स्वतंत्र है। हम स्वतंत्र नहीं है। हम तो स्वतंत्र होने के लिए आजादी की लड़ाई लड़ते रहे हैं। कभी घर से स्वतंत्रता नहीं है, तो कभी देश में स्वतंत्रता नहीं है, तो कभी राज्य स्वतंत्र नहीं है। सब तरफ हम परतंत्र हैं। दूसरा, सबसे बड़े हम दास हैं अपनी इंद्रियों के। आंखों ने कहा बुरा देख, तो हमने देख लिया। कहाँ गई स्वतंत्रता? कानों ने कहा बुरा सुन, तो हम सुनने चले गए। जीवा ने प्रेशर दिया अंदर ही अंदर, मन ने बुरा बोल, तो हम खराब बोलने लगे। हम तो इंद्रियों के दास हो गए। कहाँ रही हमारी इंद्रियां स्वतंत्र? लेकिन यदि यही इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाए, यही जीवा भगवान का गुणगान करे, यही कान भगवान की लीला सुने, तो ये क्या हो जाएंगे? भगवान के दास बन जाएंगे। बोलिए हरे कृष्णा। लेकिन भगवान स्वतंत्र है। भगवान को कुछ करने के लिए किसी से परमिशन नहीं लेना पड़ता। भगवान के सोचने मात्र से
असंख्य असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। भगवान के एक एक रोम छिद्र से असंख्य असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। बोले हरे कृष्ण। तो भगवान स्वतंत्र है क्योंकि वो ही सब कारणों के कारण है, उनसे अन्य कोई कारण नहीं है। भगवान की माया के कारण ही, भगवान के कारण ही बड़े बड़े देवता और मुनि भी मोह में पड़ जाते हैं। बोलिए हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी मोह में पड़े फिर पछताए, इंद्र मोह में पड़े गरजे बरसे लेकिन फिर पछताए। तो मैं उन परम भगवान को प्रणाम करती हूँ जिनके कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड, जिनके कारण प्रकृति के गुणों की प्रतिक्रिया अस्थायी रूप से प्रकट होती है। तो मैं उन भगवान का ध्यान करती हूँ जो परम सत्य है। बोले हरे कृष्ण। ये पुराण कोई ऐसा पुराण नहीं है जो भौतिकता को बढ़ावा दे। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से आपको आध्यात्मिकता की प्राप्ति अब नाच लीजिए जिसको नाचना है, ताली बजाना। मिश्री से देखो हमारी राधा रानी को, मिश्री से देखो हमारी राधा रानी को, ताली बजाना। राधा रानी को हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी, हाथ सीधे करके, हाथ सीधे। मिश्री से देखो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री से देखो नाम हमारी राधा रानी को। ताली ताली बजाइए। तीनों लोक चौदह भवनों की स्वामिनी श्यामा जी, स्वामिनी श्यामा जो राधा रानी तीनों लोगों की स्वामिनी है। चरणन को देखो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री से देखो नाम हमारी राधा रानी। क्या होता है नाम लेने से? राधा राधा जपने से भव बाधा कट जाती, राधा राधा जपने से भव बाधा कट जाती। क्या होगा? राधा राधा जपने से भव बाधा कट जाती को, दुख दूर करने को काम हमारी राधा रानी को, मिश्री से देखो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री से देखो नाम हमारी राधा रानी को। ये ऐसा नाम है जो अपनी जीवा पर नहीं लाएगा वो सबसे बड़ा मूर्ख है। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान करे, राधा रानी का ध्यान तो ब्रह्मा जी भी करते हैं।
विष्णु भी करते हैं, भोलेनाथ भी करते हैं, तभी तो वृंदावन में गुप्तेश्वर महादेव बनकर बैठे हैं। और जो मनुष्य नहीं करेगा, बताओ उससे ज्यादा अज्ञानी कौन होगा? गाओ। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान करे। गुण गावे, गुण गावे, गुण गावे तोता राम हमारी राधा रानी को। गुण गावे तोता राम हमारे राधा रानी को। मिश्री से, मिश्री से, मिश्री से मीठो नाम हमारा राधा रानी को। मिश्री से राधा रानी की जय, महारानी की जय। 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 विश्व भानु दुलारी की जय, जय जय। विश्व भानु दुलारी जय जय जय। आपको क्या करना है? थोड़ा सा आगे आ जाओ। भोग लगा दिया? भोग तो लगा हुआ है कि भोग लगाना है? भोग लगाना है कि लगा हुआ है भोग? माता जी लगा हुआ है? नहीं लगा देगा, आप भोग लगाइए। तो कैसे करना है? जय 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 से कूदना है। राधा रानी की जय, महारानी की जय। विश्व भानु दुलारी की जय, जय 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 जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। विश्व भानु दुलारी की जय, जय जय। विश्व भानु दुलारी से मीठो नाम हमारे राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारे राधा रानी को। रसगुल्लो तो नाम हमारे राधा रानी को। रसगुल्लो तो नाम हमारे राधा रानी को। राधे मेरी मात है और पिता मेरो घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। मेरा बारंबार प्रणाम। राधे 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 जय नंद गाँव में, जय नंद गाँव में, जय नंद गाँव में, जय राधे राधे बांके बिहारी, जय बांके बिहारी, जय राधे 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 राधे। दोनों कुंड में, राधा कुंड में, राम कुंड में, नारद कुंड में, जय कुंड सरोवर, जय राधे 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 राधे। राधा रानी की, बरसाने वाली की, श्यामा प्यारी की, साई गौर प्रेमानंद की। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। देखिए एक छोटी सी बात, आज तो कथा का प्रथम दिवस था तो थोड़ा बहुत तैयारी में लेट हो गया। ऊपर से इंद्रदेव ने बोला थोड़ा मैं बरस जाऊं फिर आप आइएगा। तो कल से कथा का समय पूरा 4 बजे से 7 बजे रहेगा, ठीक है? आप सभी प्यारी प्यारी माताओं से मेरी विनती है सब समय पे आए और ये जो अमृत है इसको भरकर ले जाएं, बाहर ऐसे छिड़के नहीं। हाँ जो सुना पता नहीं क्या सुना, हंस जैसे श्रोता बने तो पीहे सबके लिए। परम भगवान के चरणों में लंबी आयु
यशस्वी जीवन और भक्ति से परिपूर्ण जीवन की कामना करते हैं। हरे कृष्णा। चलो बोले हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर हरि नाम से अभिनंदन स्वागत करेंगे। सब लोग दोनों हाथ खड़ा करके मेरे साथ ही बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए भागवत भगवान की। हम सभी लोग अभी आरती करेंगे। आरती अति पावन पुराण की। हरि बोल। यहाँ जल्दी से आइए, जो मुख्य जजमान लोग हैं उनसे निहोरा करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप लोग आइए। पुराण की आरती कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरि बोल। देखिए हमारे स्कूल में फ्री में डांस सिखाया जाता है। प्रभु जी सबके हाथ में दीपक भी जा रहा है, दीपदान भी करेंगे, वही आरती हो जाएगी। आज से कम हो जाए, कम ही कर देते हैं, ठीक है। अभी दीपक जला, आप सब देखिए, अभी चल रहा है कार्तिक का पावन महीना।
इस महीने में जो एक भी दीपक भगवान को दिखाता है उसे सोने का दीपक दान करने का लाभ मिलता हरि है। बोल। अभी आप सबके हाथों में एक एक दीपक आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा दूरी बनाते हुए इस दीपक को जला लीजिए। जब तक हम भगवान की प्रार्थना गाएंगे आप वो दीपक भगवान को यहाँ पे उपस्थित तुलसी महारानी को दिखाते रहिएगा। ऐसा करने से आपके जन्मों के पाप क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। दीपक ले लीजिए और जला लीजिए सभी। सब अपने अपने हाथ में दीपक ले लें और उसको जला लें। श्वास इदं देव पुरेना गोपाल बालक सदा मे मनमे मनस्वी रसवामयं लक्ष्यामि भाजो तथा प्रेम भातिव स्वभावे प्रयाच नमो शाने सुरति पिधाने त्वदीयो नमो राधिकाय नमो राधिकाय नमो नंदलीलाय देवाय तुभ्यं। यशोदा दामोदर यशोदा दामोदर यशोदा जय राधा दामोदर राधा दामोदर इसको पकड़ लीजिए। राधा दामोदर श्री राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा। अपने दीप पे एक बार अपना दीजिए। कृष्णा हरे कृष्णा बोलिए आप हीरो का पावर है। भंडार में भी फूल का है। बोलिए अरे चाचा साल वाले हाथ उठाइए। हाथ उठाओ। हरे कृष्णा 20%। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। मेरी नहीं है, रिकॉर्डिंग मत करो, वीडियो बन रहा है। सब लोग डांस करिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सबके पास हाथ हाथ उठाइए और ए बाबा राधे राधे बाबा बोले राधे राधे। और हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम माता जी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे
किसको अपना किस्मत के ताला खोलवाना है? हाथ उठाइए। और बाकी लोग को नहीं खोलवाना है क्या? अरे किस्मत के ताले खोल दे जरा ताली, अरे बस के दिखा आएगा मेरा ताला से बुला के दे। जैसे करूंगा वैसे वैसे करना है, ठीक है? हरि बोल, हरि बोल, हाथ देखिए, हरि बोल, 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 जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। सप्लेत